चलिए आज बात करते हैं जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं पैराबोला और बेसिक जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसके बारे में। सबसे पहले आप बताइए कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा है या नहीं देखा है? देखा है ना? अच्छा बताइए, फर्स्ट पार्ट में जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पैराबोला का उसको डिफाइन करिए। याद है सर? क्या याद? पी एस इक्वल टू पी एम। पी एस क्या है? क्या है पी एस? फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट पी की डिस्टेंस। ओके। पीएम क्या है? जो सर एक आपने लाइन बताई थी, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एम टू पी। मतलब पी पॉइंट कोई होगा लोकस, जो लोकस वाला था पैराबोला का कोई पॉइंट होगा पी, उससे और सर लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होती है? इन दोनों का पी एस इक्वल टू पीएम होती है। वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलो बताओ। सबसे पहले बात करें ना सर कि अगर हमने कोई भी पैराबोला लिया, ठीक है, ये बना साहब पैराबोला, ठीक है, और ये रहा। अगर हम बात करें कोई भी पैराबोला की कि सर जिसका जो एस पॉइंट क्या था? फोकस। मतलब फोकस जो हो, फोकस मींस नाभि, उसका a, 0 हो। a, 0 ये पॉइंट जो है ना, इस पैराबोला का जो फोकस है वो a, 0। a, 0 कहां लाई करेगा? x एक्सिस पर। कितनी डिस्टेंस पर ओरिजिन से? a डिस्टेंस से। मतलब सर समझ आ गया, ये पॉइंट कहां होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, और ये आपकी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। हमने बोला था अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आप जानते हैं a है। ये कितनी है? a है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? अरे बताओ, जब ये a है तो सर हम जानते हैं ये ps इक्वल टू pm। मान लो ये pm है और ये पॉइंट अगर p मान लो तो ps इक्वल टू pm। सर वेरी गुड। चलिए, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? a होगी। चलो, तो मतलब ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया ओरिजिन 0, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू माइनस ए। मतलब ये 0 है, इतना ये आगे बढ़ेंगे तो a जाएगा, इतना ये इधर आएंगे तो ये क्या होगा? माइनस ए होगा ना यहां पर। तो इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए, मतलब x प्लस ए इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? ये क्या होगा? x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया आपका पैराबोला। यहां पर a आपको ध्यान रखना है, a कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की समीकरण क्या होगी? अगर फोकस a, 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी? x प्लस ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। और एक्सिस क्या होता है? ये बोलते हैं, इसकी बात करें ना तो यही होता है आपका, क्या होता है? एक्सिस होता है। ये क्या होता है आपका? एक्सिस ऑफ पैराबोला। मतलब उस अक्ष के परिता, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो? वो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल क्या होता है? अरे ये तो 6th 7th की बात है ना, कि अगर इसको जिस भी मतलब अक्ष से, एक्सिस से उसको कट करें, वो सिमेट्रिकल हो, मतलब इक्वल में बट जाए। मतलब अगर इसको इधर इतना काटें, ऊपर वाला पोर्शन, और इस पे रखें तो दोनों क्या हो जाए? सिमेट्रिकल हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये क्या हो गया आपका? एक्सिस हो गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब परवलय का अक्ष हो गया। ठीक है, ये नेता हो गई, ये आपका फोकस हो गया। समझ आ गया? अब बताइए, चलो यहीं पे समझा देते हैं आपको। क्या सर कि ये कोई भी पैराबोला है, ये क्या होती है आपकी? कॉर्ड होती हैं। क्या होती हैं? कॉर्ड होती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉर्ड। और अगर ये पैराबोला है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर की बात करें, मतलब ये परपेंडिकुलर डालें,
ये दोनों सब क्या करें, परपेंडिकुलर डालें, तो ये बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। ये है आपकी कॉर्ड, और ये क्या है आपके डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट ये क्या है, कॉर्ड। और ऐसी डबल ऑर्डिनेट, ऐसी डबल ऑर्डिनेट मतलब यहां पे ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से जाए। कहां से जाए साहब, फोकस से जाए। ऐसी क्या होगी, सिंगल ही होगी, एक ही तो होगी जो फोकस से जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, नाभि लंब। इसके बारे में आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। फिलहाल ये होती है ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होकर जाती है, उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। कॉर्ड तो आप जानते ही हैं, ये होता है डबल ऑर्डिनेट, ये होता है आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये होता है फोकस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो शेप बनती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला, मेजरली 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। ओके, तो उसके बारे में बच्चा पार्टी अब बात करते हैं। जो मेजर 4 टाइप्स के पैराबोला बनते हैं उनको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझना है ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले की जो कि हमने बात की थी अभी, ये जो इसका जो फोकस होगा, ये रहा आपका फोकस a,0 पर होगा, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी, -a,0 से होकर पास करेगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x + a = 0। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या निकल के आएगा, y² = 4ax। इसको अभी हम जब इक्वेशन निकालेंगे तो आपको बताएंगे ये y² = 4ax कैसे निकल के आता है। और इसी टाइप की जो क्वाड्रेटिक में आपने पॉलिनोमियल की बात की थी मैंने, उसमें आपने पढ़ा भी होगा। और अगर पैराबोला जिसका फोकस 0, -a है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, y² = -4ax। उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अपोजिट साइड होगी ना अपोजिट, तो ये होगी उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x - a = 0। मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, उसकी नियता जो होगी, वो a,0 से होकर पास करेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, ये आ गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर उसका जो पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अगर बात करें अपवर्ड पैराबोला की, जिसका फोकस क्या होगा, 0, a होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो 0, a होगा। देन इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो 0, -a से पास करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी सॉरी y + a = 0 होगी। मतलब ऐसा पैराबोला आपको बताइए, आप बताइए जिसका फोकस 0, a है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y + a = 0 है, तो आप समझ जाएंगे 0, a ये हो गया, y = -a से इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पास कर रही है। मतलब ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगा, x² = 4ay। एंड इसकी बात करें तो ये हो गया आपका y - a, और 0 - a इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, और y - a क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। तो ऐसे पैराबोला का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, x² = -4ay। ठीक है, तो अभी आपका डिस्टरबेंस थोड़ा हुआ है, आपको ये समझ लेना है। ठीक है, और आपकी बुक में भी ये दिया गया है, इसको हम और आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दें। और अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, फिजिक्स और मैथ का कॉम्बो बैच है, तो आप नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।